अमेरिका के बाद कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां पर हमारे भारतीय जाना पसंद करते हैं और लाखों की गिनती में कनाडा में लोग जो इमिग्रेंट्स हैं देसी हमारे वो रहते हैं। लेकिन जैसे अमेरिका में हमें बड़ी खबरें सुनने को मिली हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, हमारे लोगों को वहां पर तंग किया जा रहा है, इस तरह अब कनाडा में भी बहुत सारी हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं। और जो आज केस हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं ये पूरा सुनने के बाद आपकी रूह काम जाएगी और आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। आज का हमारा केस शुरू होता है एडमिंटन कनाडा से और वहीं पर ही रहने वाले 55 साल के अरवी सिंह सग्गू। अरवी सिंह सग्गू जो हैं वो कई सालों से कनाडा में रह रहे हैं। पेशे से वो बिजनेसमैन हैं और उनके 2 बच्चे हैं और उनका एक बड़ा घर है और काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। ये जो घटना है ये है 19 अक्टूबर इसी साल 2025 की है, जब अरवी सिंह सग्गू और उनके परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रह गई। ये उनके परिवार की ज़िंदगी नहीं बदली दोस्तों, ये पूरी हमारी जो इंडियन कम्युनिटी विदेशों में रहती है उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी इस केस ने बड़ा इम्पैक्ट डाला था। ये असल में घटना दोस्तों होती है 2:20 पे लेट नाइट 19 अक्टूबर 2025 को, जब अरवी सिंह सग्गू अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। वो खाना खा के अपना बिल वगैरह पे करते हैं और जहां पर उन्होंने अपनी कार लगाई होती है, पार्क की होती है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। रात का समय होने के करके वहां पर ज़्यादा लोग नहीं थे और वो दोनों ही अपनी अच्छी शाम को बिता के एक दूसरे से बातें करते हुए वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। जब ये गाड़ी के नज़दीक पहुंचते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब ये देखते हैं कि एक बंदा जो है इनकी गाड़ी के ऊपर यूरिनेट कर रहा है, वहां पर पेशाब कर रहा है इनकी गाड़ी के ऊपर। जब अरवी सिंह जाके उनसे बात करते हैं वो बंदे से, तो उनके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी गाड़ी के ऊपर यूरिनेट कर रहे हो। तो वो बंदा इनको रिप्लाई देता है, वो कहता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो वहाँ का नेटिव गोरा बंदा होता है जो अरवी सिंह को ये आंसर देता है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं करूँगा। उसका नाम कायल पेपिन बताया जा रहा है और कायल की उम्र है 40 साल और वह वहीं का नेटिव रहने वाला है। जब अरवी सिंह इसको रुकने के लिए बोलते हैं तो इनकी आपस में बहस हो जाती है। हालांकि जो उनकी फ्रेंड है अरवी सिंह की, वो उनको रोकती है कि कोई बात नहीं जाने दो, लेकिन फिर भी अरवी सिंह को गुस्सा लगता है कि कोई बंदा उनकी गाड़ी के ऊपर यूरिनेट करके ऊपर से सॉरी नहीं बोल रहा और कह रहा है कि मैं जो करना चाहूँगा मैं करूँगा। इनकी बहस हो जाती है। कायल ऑलरेडी गुस्से में था। कायल क्या करता है कि अरवी सिंह के पास जाके उनके सर के ऊपर पंच दे मारता है। वो पंच इतना दोस्तों भयानक होता है कि अरवी सिंह वहीं पर ही जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कायल वहां से भाग जाता है, वहां से फरार हो जाता है। इनकी जो फ्रेंड होती है अरवी सिंह की, वो तुरंत जो है 911 पे कॉल करती है और पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लेती हैं। थोड़ी देर के बाद ही पुलिस और एम्बुलेंस क्रू वहां पर पहुंच जाता है। एम्बुलेंस वाले तुरंत जो फर्स्ट एड होती है वो अरवी सिंह को देते हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाते, इसलिए एम्बुलेंस वाले उनको एम्बुलेंस में डाल के तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर पुलिस वाले जो उनकी फ्रेंड होती है उनसे वो सारी जानकारी लेते हैं कि वो बंदा कैसा दिखता था, कैसे उसने कपड़े डाले हुए थे। तब तक तो उनको नाम का नहीं पता था, तो वो जो उनकी फ्रेंड होती है वो पूरी डिस्क्रिप्शन पुलिस वालों को बता देती है और जो पुलिस वाले होते हैं जितने भी यूनिट्स वहां पर मौजूद होते हैं उस समय, उनको वो पूरा हुलिया जो होता है उस बंदे का वो बता देते हैं कि इस बंदा ऐसा दिखता है, इतनी हाइट है, जहां पर भी मिले उनको अरेस्ट कर लो। पुलिस वाले वो पूरी जानकारी लेके इधर चले जाते हैं। उधर वो जो उनकी फ्रेंड होती है वो भी एम्बुलेंस जहां पर वो हॉस्पिटल में अरवी सिंह को लेके गई हुई होती है वहां पर चली जाती है कि जब उनको होश आ जाएगी तो मैं उनको लेके घर चली जाऊंगी। इधर थोड़ी देर के बाद ही एक पुलिस वालों का यूनिट होता है, उनको वही डिस्क्रिप्शन वाला बनता वहां पर घूमता हुआ मिलता है। तो पुलिस वाले तुरंत जाके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और जो पहले पुलिस टीम वहां पर गई होती है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने वो डिस्क्रिप्शन वाला बंदा पकड़ लिया है। ये जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले होते हैं वो तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं और तब उनको पता चलता है कि इस बंदे का नाम कायल है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन कायल से ले लेते हैं और कायल मान लेता है कि हाँ मैंने गुस्से में ऐसे अरवी सिंह को असॉल्ट किया है या पंच मारा है। तो पुलिस वाले उसके ऊपर
असॉल्ट का उस समय चार्ज लगा के तो उसको बेल पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बाद में आके आपकी जो भी आगे का प्रोसीजर होगा वो आपके साथ हम करेंगे। दूसरी तरफ जो आरवी सिंह सग्गू होते हैं वो हॉस्पिटल में उनकी कंडीशन जो है वो बद से बदतर होती जाती है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 5 दिन के बाद कि ये जो वाकया हुआ था 19 को, 24 तारीख को जो आरवी सिंह होते हैं वो रिकवर अपने ट्रॉमा से नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। ठीक उस इंसिडेंट के 5 दिन के बाद जब ये खबर उनके परिवार वालों को, उनके लव्ड वन को मिलती है आरवी सिंह के, मानो उनके दिल टूट जाते हैं, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रह गई। क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि यार एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है कि एक बंदे से झगड़ा हुआ, उसने पंच मारा है तो वो बंदा बेहोश हो गया है, बाद में ऐसे वो हॉस्पिटल गया, वो तो ठीक होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों नहीं, वो ट्रॉमा जो था उससे वो रिकवर ही नहीं हो पाए। बाद में डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया था कि ये एक ब्लंट हेड ट्रॉमा था, उनके ऊपर ऐसी फोर्स के साथ कायल ने पंच मारा था कि वो रिकवर ही नहीं हो पाए, तो उनकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस वाले जो पहले जिन्होंने कायल के ऊपर सिर्फ असॉल्ट का मुकदमा दायर किया था, अब उसको चेंज करके उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दायर किया गया, क्योंकि अब आरवी सिंह की मौत हो चुकी थी। बाद में वो पुलिस जाके उन कायल को अरेस्ट कर लेती है और उनको पुलिस स्टेशन में ले जाती है। ये घटना के बाद दोस्तों वहाँ पर जो कम्युनिटी थी वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, इतनी ज़्यादा उनके दिल में एक डर बैठ गया था कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके साथ ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं। एक तो वो बंदे की खुद की गलती थी कि वो उनकी गाड़ी के ऊपर यूरिनेट कर रहा था, बाद में खुद ही उस बंदे ने फाइट उनके साथ की और उनको पंच मार दिया। दूसरी तरफ कायल जो है वो पहले कह रहा कि मेरी ये मंशा नहीं थी उनको ऐसा हर्ट करने की, मैं शर्मिंदा हूँ, ये है वो। लेकिन अब उनका जो बच्चों का बाप गया है उसकी भरपाई कौन करेगा। दूसरी तरफ जो आरवी सिंह के दोस्त थे, उनके जो बिजनेस पार्टनर्स थे, वो कह रहे थे कि आरवी सिंह इतने ज़्यादा प्यार करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले इंसान थे कि वो उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि वो एक खाना खाने एक नॉर्मल रूटीन में गए हैं और कभी वो वापस ही नहीं आ सके अपनी लाइफ में दोबारा, अपने परिवार में दोबारा आ ही नहीं सके। इधर इस न्यूज़ ने पूरी तरह से जो कनाडा और अमेरिका में हमारी इंडियन कम्युनिटी थी उसको हिला के रख दिया कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि लोग कैसे हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों यूके में एक ISD एक नाम का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें ये बताया गया था कि कनाडा में 2019 से लेकर 2023 तक ये जो हेट क्राइम है, जहां हमारे लोगों के ऊपर ऐसे उधर के लोगों ने अटैक किया है, उसमें 227%, 227% इंक्रीज में हुई है इसमें जो हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ। तो ये कोई छोटी मोटी एक दोस्तों एक रिसर्च नहीं थी। इससे पता चलता है कि इन कंट्रियों में हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है और कैसे उनके ऊपर ऐसे अत्याचार किए जाते हैं। इधर देखा जाए तो हमारी कंट्री में, इंडिया में आप देख लो कि लोग लाखों रुपया हाथों में लेके बैठे हुए हैं, एजेंट्स को कह रहे हैं कि सिर्फ हमें यूके का, कनाडा का वीज़ा दिलवा दे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम संभाल लेंगे। वो ये सोच ही नहीं रहे कि वहां पर लाइफ जो है वो जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं दोस्तों, उससे बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है। आप देखो कि वहां पर कैसा रहने में कितने चैलेंजेस हैं। लोग 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करके, मैं कहता हूं कि बड़ी बुरी इस समय दशा है इस अमेरिका और कनाडा में। तकरीबन जितनी भी कंट्रियां इस समय, खास तौर पे कनाडा में आप देखो कि फिरौती की जो घटनाएं हैं तकरीबन डेली हो रही हैं। टोरंटो और जो जितनी भी बड़ी बड़ी सिटियां हैं कनाडा की, वहां पर तो आप न्यूज़पेपर में या गूगल पे सर्च करके देखना, डेली ऐसी हरकतें हो रही हैं कि लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, लोगों को शूट किया जा रहा है, निहत्थे हमारे बिजनेसमैन जो हैं उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उनको शरेआम गोली मार के मार दिया जाता है। ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं कनाडा अमेरिका में इस समय। तो ये जो घटना हुई थी आरवी सिंह वाली, इसने तो लोगों के दिल तोड़ के रह दिया कि यार एक बंदा अपना खाना पीने गया है तो देखो क्या हो गया।
इससे हम दोस्तों एक चीज सीख सकते हैं कि कभी भी आप इन कंट्रियों में जहां पर जितनी भी देर चाहे होगी आपको रहते हुए, आप कभी भी निकलते हैं तो आप सतर्क हों। आप कभी भी किसी के साथ ऐसे, मैं तो हर अपनी वीडियो में कहता हूं कि यार आप बहस ना करो किसी से, क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा क्या कहता हूं कि मैं इतने ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं कि आप किसी को कुछ कह दो तो सही बाहर की कंट्री में, वो तुरंत अपना जो आपको एक इमिग्रेंट्स के तरफ से नज़र से देखना शुरू कर देता है और आपके ऊपर अटैक कर देता है। पता नहीं कितने ही केसेस मैं अपने चैनल पर ही शेयर कर चुका हूं जहां पर लोगों ने सिर्फ आगे से बहस भी नहीं की, आगे से सवाल ही किया और लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक हमारे दो अपने टैक्सी ड्राइवर थे, उनके साथ ऐसी घटना हुई थी, उसकी वीडियो डाली थी। इस वीडियो के द्वारा मैं तो यही कहूंगा कि दोस्तों जहां पर भी आप रहते हैं बाहर की कंट्रियों में, आप डबल ट्रिपल अपना ख्याल रखें। तो इस दोस्तों घटना ने तो एक तरह से पूरा एक समाज जो है हमारा भारतीय उसको झंझोड़ के रख दिया था। तो मेरा दिल कर रहा था कि ये वीडियो आपसे शेयर करूं ताकि लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाएं, सावधान रहें, थोड़ा उनको पता चले कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है। अब रिपोर्टली ये बताया जा रहा है कि कायल के ऊपर अगले महीने की इसको डेट मिली है कोर्ट की, जहां पर इसकी हेयरिंग शुरू होगी, सारा जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो शुरू होगा। आप अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको पता मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं, उनके रिप्लाई करता हूं। आप बताना कि ऐसी घटनाएं जो हैं अमेरिका कनाडा में ख़ास तौर पे क्यों इतनी ज़्यादा हो रही हैं, क्यों 227% जो ऐसे क्राइम है हमारे बढ़ गए हैं। मैं आपकी राय की वेट करूंगा। मुझे अब इजाज़त, मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू केस के साथ। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।